और महाराज समयिक ऋषि का अपमान किया। क्यों कि परीक्षित जी को वन में जब प्यास लगी महाराज, तो प्यास की पिपास में महाराज परीक्षित जी जल को खोज रहे हैं, परंतु उन्हें जल नहीं मिला। एक महापुरुष महाराज समयिक ऋषि परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की समाधि में, साधना में बैठे हुए थे। तो परीक्षित ने कहा कि देखो, हमको देख करके इस महात्मा ने नेत्र बंद कर दिए, पाखंडी पाखंड दिखा रहा है कि हम भजन कर रहे हैं, परंतु परीक्षित नहीं कह रहे हैं ये बात। परीक्षित के सिर पर जो कलियुग रूपी स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ है, वो स्वर्ण के मुकुट में कलियुग विराजमान है और कलियुग ये लीला कर रहा है। समयिक ऋषि को जब समाधिस्थ देखा तो महाराज एक मरा हुआ सर्प महाराज समयिक ऋषि के गले में परीक्षित ने डाल दिया। क्यों कि अगर ये पाखंड कर रहे हैं, अगर ये हमको देख करके नेत्र बंद करके बैठ गए हैं और हम इनके गले में सर्प डालेंगे, तो सर्प तो कौन है? काल है। काल का मतलब मृत्यु है, और मृत्यु से भय किसको नहीं होता है। परंतु भैया कोई साधारण साधक नहीं थे समयिक ऋषि, एक सच्चे धर्मनिष्ठ भगवत भक्त भगवान के एक साधक थे वो, और भगवान की साधना में वो समाधिस्थ थे। उनको भान नहीं था शरीर का, उन्होंने तो अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा रखा था। और महाराज सर्प डाल करके परीक्षित जी अपने राज्य में वापस लौटे, और समयिक ऋषि के शिष्यों के द्वारा समयिक ऋषि के पुत्र को अवगत कराया गया कि आपके पिताजी का राजर्षि परीक्षित ने अपमान किया है और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ये सुनकर के बड़े दुखी हो गए कि हमारे पिता का अपमान क्यों किया राजा परीक्षित ने, और आकर के देखा तो पिताजी समाधि में बैठे हैं और उनके सर गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। समयिक ऋषि देख करके रोने लगे, और महाराज रोते हुए उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहने लगे, इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे दंक्षति स्म कुलांगारं नोदितो में ततद्रुतम्। महाराज जिस राज ऋषि परीक्षित ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं समयिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि आवाहन करके जल में और श्राप देता हूं कि जो मरा हुआ सर्प हमारे पिता के गले में डाला है, आज से ठीक 7वें दिन यही सर्प परीक्षित का काल बन करके परीक्षित को डस लेगा। और महाराज श्रृंगी ऋषि जोर जोर से रो रहे हैं पिता के अपमान को देखकर। समयिक ऋषि जी की समाधि खुली और उन्होंने सरलता में, सहजता में उस सर्प को निकाल करके एक साइड किया, और महाराज श्रृंगी ऋषि को रोते हुए देखा तो बोला, बेटा क्यों आप रो रहे हो? बोले, पिताजी आपको पता नहीं, परीक्षित ने आपका अपमान किया। क्या किया बेटा परीक्षित ने? बोले, आप समाधि में थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल के गए, तो क्या हुआ भैया? बोले, तुमने कुछ कहा तो नहीं राजर्षि परीक्षित से? बोले, पिताजी एक पुत्र के जीवित होते हुए अगर कोई पिता का अपमान कर दे तो वो व्यक्ति अपने पिता का अपमान कैसे सहन कर सकता है? और जो पुत्र अपने पिता का अपमान देख करके भी कुछ ना कहे, वो पुत्र हो ही नहीं सकता है। समयिक ऋषि कहते हैं, क्या किया? बोले, मैंने पिताजी श्राप दिया है कि जो सर्प गले में डाला है, आज से 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा। तो महाराज समयिक ऋषि कहते हैं, बेटा आपने ये बहुत ही गलत निर्णय ले लिया है। राजर्षि राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है, उनके जैसा धर्मात्मा राजा संभवता नहीं है कि सहजता में हम सबको ऐसा राजा, ऐसा शासक प्राप्त हो जाए।
अपने शिष्यों को बुला करके राजा परीक्षित जी के यहाँ सूचना पहुंचवाई। शिष्य रास्ते में मार्ग में जा रहे हैं और महाराज वहां परीक्षित अपने स्थान पर पहुंच करके मुकुट को निकाल करके जब उन्होंने रखा तो महाराज परीक्षित जी दुखी हो रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। और महाराज परीक्षित राजऋषि राजा ये विचार कर रहे हैं कि मेरे से एक संत का अपमान कैसे हो गया, एक ऋषि का अपमान कैसे हो गया, एक महापुरुष का अपमान कैसे हो गया। और अगर जिस समय मेरे हाथ महाराज समीक ऋषि के गले में सर्प डालने के लिए उठे, उस समय मेरे हाथ क्यों नहीं कट गए, हाथ क्यों नहीं गिर गए। और जिस समय महाराज मेरे हृदय में ये अपमान की इच्छा जागृत हुई तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। परंतु भैया उसी समय परीक्षित जी के पास शिष्य आए और उन्होंने कहा, राजऋषि परीक्षित, आपको समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि ठीक आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप अपने मोक्ष का साधन ढूंढ लें। तो परीक्षित अभी तक तो रो रहे थे परंतु अब प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों कि परीक्षित को गर्व है कि मैं 7 दिन तक जीवित रह सकता हूं। इस संसार में ऐसा कोई है जो 7 दिन तक जीवित रह सकता है। हमें 7 दिन तक काल डस नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम पर एक संत की कृपा हुई है। संत ने श्राप नहीं, संत ने वरदान दिया है हमें। परंतु ये भैया हम सबके जीवन की कहानी है, सबको 7 दिन में मरना है, इसलिए 7 दिन में मरने के पूर्व भैया अपने जाने की तैयारी कर लो।